बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। एफबीआर ने नवंबर के पहले हफ्ते में एक नया एसआरओ 2071 इशू किया है, जिसके मुताबिक बहुत सारे दुकानदार, रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और एफबीआर के डिजिटल इनवाइसिंग के सिस्टम के साथ उनको मुंसलिक करना पड़ेगा अपने आप को, चाहे वो इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। ये रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर कितने की परचेज करेंगे तो इनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और डिजिटल इनवाइसिंग में आना पड़ेगा, और इनका कितना टैक्स 236G और 236H जो इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं उनके तहत कटेगा, तो इस सिस्टम में वो आना उनका लाजमी हो जाएगा। इसको हम इस वीलॉग के अंदर तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस एसआरओ को देखते हैं, जिसके अंदर एफबीआर ने रिटेलर्स को एड्रेस किया है, जबकि ये 236G होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिलेट करता है, और 236H जो सेक्शन है इनकम टैक्स का वो सिर्फ रिटेलर्स को डील करता है। इससे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 43A जो है सेल्स टैक्स एक्ट का, उसके अंदर बताया गया था कि टीयर 1 रिटेलर्स को पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो एफबीआर का है उसके साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। जैसे ही वो कोई सेल करेंगे फौरी तौर पे वो एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएगी। अब 236G को भी उसके साथ उन्होंने ऐड कर दिया है और साथ ये बता दिया है कि 236G के तहत जिन होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का टैक्स प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड के अंदर 1 लाख रुपया कटेगा उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और 236H के तहत इस प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड के अंदर जिनका टैक्स 5 लाख रुपया कटेगा उनको भी सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होके डिजिटल इनवाइसिंग के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। अब एक तो यहां पे इन्होंने सिर्फ रिटेलर्स का वर्ड यूज किया है, जो कि टेक्निकली गलत है, क्योंकि सेक्शन 236G और 236H दोनों को उन्होंने इस एसआरओ के अंदर शामिल किया है। पहले ये वाला जो कानून था पीओएस वाला सिर्फ रिटेलर्स को डील कर रहा था। अब इसके अंदर जहां तक इस एसआरओ का ताल्लुक है उन्होंने होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी डाल दिया है। अब ये 1 लाख रुपया 236G के तहत जो टैक्स की डिडक्शन होगी और 236H के तहत जो 5 लाख रुपया टैक्स डिडक्शन होगी, कितनी परचेज करने के ऊपर ये टैक्स कटेगा और कितने महीनों के अंदर ये परचेज करने पे ये टैक्स कटेगा। सेल्स टैक्स के अंदर जो टैक्स पीरियड है वो 1 महीना है, क्योंकि हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा होती है। इसी तरह इनकम टैक्स के अंदर सालाना टैक्स रिटर्न फाइल होती है, तो यही टैक्स पीरियड इनकम टैक्स के अंदर 1 साल है, यानी 12 महीने का है। अब चूंकि ये एसआरओ 236G और 236H जो 2 सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के उनसे मुतल्लिका है, तो यहां पे पीरियड यानी टैक्स पीरियड जो है वो इनकम टैक्स के मुताबिक 12 महीनों को हम ट्रीट करेंगे। बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी हैं और बहुत सारे फोरम्स पे इस एसआरओ की इस पीरियड के टैक्स पीरियड के हवाले से जो है ना वो एम्बिगुअस किस्म की पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का आ रहा है, लेकिन चूंकि ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है 236G और 236H, तो ये जो टैक्स पीरियड है ये इनकम टैक्स का टैक्स पीरियड 12 महीने का ट्रीट किया जाएगा। अब 236G के तहत जिसका टैक्स 1 लाख रुपया और 236H के तहत इमीडिएट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के अंदर यानी पिछले 12 महीने के अंदर जिनका ये टैक्स कटेगा उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और पीओएस और डिजिटल इनवाइसिंग के सिस्टम के अंदर उनको आना पड़ेगा। अब मैं एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब हम इसको 236G और 236H के तहत जो टैक्स कटता है इसको 2 पार्ट्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। फाइलर के लिए ये टैक्स का जो रेट है वो अलग है और नॉन फाइलर के लिए ये टैक्स का रेट काफी ज्यादा है। फाइलर के लिए परचेज जो है वो ज्यादा फाइलर परचेज करेगा तो इस एसआरओ की जद में वो आएगा, इस एसआरओ को वो अट्रैक्ट करेगा, और नॉन फाइलर कम परचेज करने के ऊपर भी इस एसआरओ के इंप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा।
अब यहां पे आप देखें कि 236 जी के तहत चूंकि फाइलर का जो टैक्स है वो 0.1% है, पिछले 12 महीने के अंदर उसका 1 लाख रुपया जो टैक्स कटेगा वो 100 मिलियन परचेज करने के ऊपर, यानी 10 करोड़ रुपए की परचेज अगर वो पिछले 12 माह के अंदर करेगा तब उसका 0.1% जो है वो टैक्स कट के 1 लाख रुपया टैक्स बनेगा। और अगर 236 एच के तहत 100 मिलियन की वो परचेज करेगा तो यहां पे 236 एच के तहत 0.5% टैक्स है, 0.5% टैक्स उसका कटेगा, 5 लाख रुपया उसका टैक्स कटना है, तो वो 5 लाख रुपया टैक्स उसका 10 करोड़ रुपए की परचेज करने के ऊपर कटेगा। यानी फाइलर 236 जी या 236 एच के तहत उसको 10 करोड़ रुपए की परचेज करने के ऊपर इस एसआरओ के मुताबिक सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जबकि नॉन फाइलर को जो 236 जी का टैक्स फाइलर का 0.1% है, यहां पे नॉन फाइलर का 2% है, यानी उसका ये 1 लाख रुपए की डिडक्शन 50 लाख रुपए की परचेज करने के ऊपर पूरी हो जाएगी। अब फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस देखें, 236 जी का 10 करोड़ रुपया परचेज करने के ऊपर फाइलर का टैक्स बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और इधर नॉन फाइलर का सिर्फ 50 लाख रुपए की परचेज करने के ऊपर उसे सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसी तरह 236 एच जो है वो नॉन फाइलर के लिए 2.5% है उसका टैक्स रेट, और वो 2 करोड़ रुपए की परचेज करने के ऊपर उसका टैक्स 5 लाख रुपया कट जाएगा। पिछले 12 महीने के अंदर वो अगर सिर्फ 2 करोड़ रुपए की परचेज करेगा तो उसको सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आपने यहां पे फर्क देख लिया कि फाइलर 236 जी या 236 एच का टैक्स कटने पे अगर उसकी 10 करोड़ रुपए की पूरे साल के अंदर पिछले 12 महीने के अंदर परचेज है 10 करोड़ रुपए की, तो उसको सेल्स टैक्स में आना पड़ेगा और डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। जबकि नॉन फाइलर के लिए काफी ज्यादा शिकंजा कसा गया है कि उसको 236 जी में सिर्फ 50 लाख रुपए की वो परचेज करेगा तो सेल्स टैक्स में आ जाएगा, और 236 एच में अगर वो 2 करोड़ रुपए की परचेज पिछले पूरे 12 महीने में करेगा तो भी उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वो सेल करें एफबीआर को फौरी तौर पे रिपोर्ट हो जाए। अब आपने यहां पर देखा कि फाइलर के लिए काफी ज्यादा रिलैक्सेशन है, ये वाली लिमिट काफी ज्यादा है, और नॉन फाइलर के लिए बहुत कम है। अब एफबीआर चाहता है कि नॉन फाइलर को फौरी तौर के ऊपर इस सिस्टम के अंदर लाया जाए और उनके सेल्स को रिपोर्ट किया जाए ताकि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाया जाए। इस तरह से ना सिर्फ वो इनकम टैक्स के नेटवर्क में आएंगे बल्कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होके सेल्स टैक्स भी अदा करेंगे जो कि 18% है, और सेल्स टैक्स के कवानीन की भी उनको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इस एसआरओ को एफबीआर किस तरह से रेक्टिफाई करता है, क्योंकि इसमें लफ्ज सिर्फ रिटेलर का यूज किया हुआ है, वेयर एज ये जो दोनों सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के 236 जी और 236 एच, ये होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी डील करते हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे ही इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी हम दोबारा से अगले वीलॉग के अंदर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ शेयर करें। इससे ये भी उनको फायदा हो जाएगा कि जो ऑलरेडी फाइलर नहीं है उनको नहीं पता कि एफबीआर के सिस्टम में उनका कितना टैक्स कट रहा है। अगर वो एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो जो एफबीआर का एमआईएस सिस्टम है उसको वो देख सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि पिछले 10 माह में, 11 माह में या 8 माह में उनका 236 जी या 236 एच के तहत कितना टैक्स कटा है, और आने वाले महीनों के अंदर उनको ये परचेज किस तरह से कम रखनी है ताकि वो इस कानून की इम्प्लीकेशन से बच सकें और वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन उन्हें ना करवानी पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीलॉग को शेयर करें ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, और हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि एफबीआर की तरफ से आने वाली अपडेट के साथ आप आगाह रह सकें। थैंक यू।